अब बच्चों समय आ गया है कि सच में आप सभी को सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया आपके पास। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करने का समय आ गया है। लापरवाही बहुत दे ली, बहुत इग्नोर कर दिया अपने आप को, क्योंकि अगर अब आपने थोड़ी बहुत मक्कारी कर दी तो कहीं ना कहीं आपका प्री बोर्ड तो ख़राब होना ही है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। 10th का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड नहीं है कि आप कवर ना कर पाओ। बच्चे 4 से 5 महीने में नीट, जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, तो आपके लिए तो अच्छा खासा टाइम है। और ये भी प्रेशर नहीं है कि आपको डेली स्कूल जाना है। आप घर पे आराम से 6 से 7 घंटे यूटिलाइज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि अभी भी आपका सिलेबस 40% ही कंप्लीट हुआ है, सपोज करो कि आपका सिलेबस सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है, तब भी आप उसको 95, 98 या 100% तक लेके जा सकते हो, सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। अब कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? आप अपाहिज तो हो नहीं, आपका दिमाग कंट्रोल में है, दिमाग सही से काम करता है, डिप्रेशन के मरीज तो हो नहीं। तो आपको करना कैसे है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के पहले कॉन्सेप्ट को कवर करो। ठीक है, जो बच्चों अभी तक, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, अब वो बस यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं कि काश कैसे हम 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, मैथ्स में भी, साइंस में भी, इंग्लिश में भी, क्योंकि जिसने मक्कारी दी है उसने मैथ्स के लिए भी दी होगी, साइंस के लिए भी दी होगी, इंग्लिश के लिए भी दी होगी, एसएसटी के लिए भी दी होगी। ठीक है, लापरवाही वाला जो व्यक्ति है ना, वो एक सब्जेक्ट को लेकर लापरवाह नहीं होता है, वो सभी सब्जेक्ट में यही करता है। जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सब्जेक्ट तो सभी मेन है, लेकिन ओवरऑल जो अच्छा खासा वेटेज लेके चलते हैं, जब उनमें लापरवाही दे रहा है तो बाकी सब्जेक्ट का तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो जो रोना आप रो रहे हो अभी कि आपका सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि थोड़ा सोचो, अच्छे से सोचो। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ उस हिसाब से जहाँ आपको लगे कि आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन ना हो रहे हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? जब आप कंसिस्टेंटली आप बैठ सको, पढ़ सको। ठीक है, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे दिन ले लो, कभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, सिलेबस आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, जहाँ से आपको सुटेबल लगे वहाँ से पढ़ो। ना हो तो मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और सारे लेक्चर्स पढ़ लो, फिजिक्स के जितने। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मन लगा के पढ़ना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो 40% से आप डायरेक्ट 80, 85, 90% तक पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि आप सभी चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी अच्छी सी PYQs उठानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं टिल 2024 तक। ठीक है, जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनको, समझ में आ रहा है? जो सिलेबस में आ रहे हैं वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये देखो कि सेलेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी, जो अभी बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च किया है, ठीक है, या जो बोर्ड ने अपना पेपर का पैटर्न लॉन्च किया है, उसकी जीरोक्स करवा के अपने पास रखो सामने से, जिससे आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आ रहा है, या किस टॉपिक की डीप पॉइंट क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करेंगे, तो PYQs आपको ये बताएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस कितनी बार पुटअप हुआ है। ठीक है, कोई टॉपिक मान लो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है पूरा, तो उसमें जनरली मेनली MCQs और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 नंबर का बिल्कुल आपके सेफली वो चैप्टर रखा है, उसमें MCQs पढ़ो, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? और बाकी सबके लिए क्या करो, डिटेल में जो भी PYQs है उनको प्रैक्टिस करो। समझ में आया? फिजिक्स में है तो फिजिक्स के अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोलेनॉइड से लेके या रिफ्रैक्शन से लेके, ठीक है, जो कोई भी टॉपिक पूछा गया उसको डिटेल में आप पहले पढ़ो। अगर आपको PYQs में जो आंसर्स दे रखे हैं वो लगता है कि आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो PYQs का वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो, NCERT बुक उठाओ और NCERT बुक में जो दे रखा है वो पैरा रीड करो बार बार। बात समझ में आ रही है?
इतना आपको करना है। और उसके बाद आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब आप मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर में क्या करेंगे, सैंपल पेपर उठाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अभी भी आपके पास 70 से 80 दिन है और 80 दिन में आप वो कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने अभी सोचा तक नहीं। ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस गड्ढे में चला गया ना, उसको आप पीक पे ला सकते हो अगर आप एफर्ट दोगे तो। ठीक है, अगर बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।